है से उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे मैंने आपको कहा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026 आपकी 13 दिसंबर में है। उसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, डेली 10 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। हर दिन आप 10 सवाल लगाने हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग चैप्टर से, और वो सवाल लगाने हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और अगर ये आप लगाओगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए आज की क्लास में भी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना और मुझे बताना कहाँ कहाँ तक ये पहुँच रही है, कौन कौन बच्चे किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा है कि इसको सरल करने पर मान कितना आता है, और यहाँ पर एक लगभग वर्ड लिखा हुआ है। जब भी आपको लगभग मिले तो आपको पूरा सवाल सोल्व नहीं करना है, आपको देखना है ये 3.003 है, ये लगभग किसके आसपास की वैल्यू है, 3 के आसपास की वैल्यू है। गुणा में 15 कर देंगे, प्लस 0.0123, ये तो बिल्कुल जीरो के ही बराबर वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इसको लगभग जीरो ही मान लेंगे। और 5.0025 को आप 5 के बराबर मानोगे। अब इसको सोल्व करेंगे। 15 थी आपका 45 और प्लस में 5, 45 5 आपका 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। जब भी आपको लगभग या निकटतम मान पूछा जाए तो आपको सवाल को ऐसे ही सोल्व करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना है। सरल करने पर बताना है आपका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट है, तो उसके लिए आपको यूज करना है बोर्ड मास। क्या यूज करना है, बोर्ड मास। क्या होता है बोर्ड मास? बोर्ड मास का मतलब होता है कि अगर सवाल में पहले ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। उसके बाद ऑफ का मतलब का अगर है तो उसको यूज करेंगे। डी का मतलब डिवीजन भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, और इसी क्रम से हमें सोल्व करना होता है। ये क्रम हमारा 1 2 3 4 5 6 जो यानी कि इधर से पहले आ रहा है वो काम हमें क्वेश्चन में पहले करना होगा। अब इस सवाल में देखो, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, और ब्रैकेट में भी क्या होता है, पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद हमें मझला ब्रैकेट, और फिर हमारा बड़ा ब्रैकेट सोल्व करना होता है। यहाँ पर ये सवाल है हमारा 2 गुणा, फिर बड़ा ब्रैकेट है 42, फिर माइनस में मझला ब्रैकेट आपका 13, प्लस अब उसके अंदर है छोटा ब्रैकेट। तो पहले हमें छोटा ब्रैकेट सोल्व करना होगा। इस छोटे ब्रैकेट में 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और फिर आपका मझला ब्रैकेट आएगा और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब 2 गुणा ये आपका बड़ा ब्रैकेट हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर माइनस इस मझले ब्रैकेट को हल करेंगे। मझला ब्रैकेट के अंदर है 16 और 13, तो 6 3 9 और 1 1 कितना हो गया आपका 2, ये हो जाएगा 29। अब हम 2 गुणा 42 में से 29 को माइनस करेंगे, क्योंकि अब ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। 12 में से 9 गया आपका 3 बचेगा, और 3 में से 2 गया आपका 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 13, 13 की 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, तो फाइनली इसका उत्तर हमारा 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एक सवाल आपका सरलीकरण का जरूर ऐसा पेपर में 100% आएगा ही आएगा, आपको करना ही करना है, और बोर्ड मास का इस्तेमाल करके करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 65 और 117 का मास है 65 m-117 के रूप में दर्शाने योग्य हो तो बताओ m का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 65 और 117 का मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 से 5 ही कम 5, 5 तिया 15 और 13 पंजे 65। ऐसे ही हम 117 का करेंगे, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 से 13 तिया 39 और 13 एकम 13। मासा निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चे, हमने जो 65 के अभाज्य गुणनखंड करे 5 गुणा 13, और दूसरे हमारा 117 के जो अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणे 13, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आए 65 और इसके। इनमें से दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है इन दोनों में, 13 कॉमन है। तो हमारा जो यहाँ पर मासा आएगा HCF, ये आ जाएगा 13। HCF हमारा आ गया है 13। अब हमें ये बताना है कि भाई ये किसके योग्य है दर्शाने के, ये आपके 65 m-117, यानी कि हम लिखेंगे 65 m-117 और इसको बराबर में लिखेंगे किसके, 13 के बराबर, क्योंकि ये मासा के बराबर आएगा। अब इसको हल करेंगे, ये हमारा 65 m बराबर हो जाएगा 13, और ये -117 बराबर से इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 + 117। इसको जोड़ देंगे यहाँ पर 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1, तो m बराबर m के साथ जो गुणा में है वो बटे में चला जाएगा, और 65 दूनी आपका 130, m का मान हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। लाभ हानि प्रतिशत हटे हैं। अब इसमें इस तरह के सवाल आपके लासा मासा या फिर पूर्ण वर्ग संख्याओं से आधारित सवाल इस तरह के आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा है 5 और 7 के लासा और मासा का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 संख्या दी गई है, एक है 5 एक है 7। अब हम इसका लासा मासा निकालेंगे, हल करने की जरूरत नहीं है। देखो 5 और 7 अगर हम देखें, 5 और 7 दोनों कैसी हैं, दोनों आपकी सहअभाज्य संख्या है। ये सहअभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें कोई कॉमन गुणनखंड ना हो या कोई किसी के
पहाड़े में ना आता हो। जैसे 5 जो है और 7 है, इन दोनों, ये दोनों किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते, सहभाज्य है। तो अगर सहभाज्य संख्या है तो ऐसी कंडीशन में इनका जो मासा होता है, सहभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। और अगर इनके लासा की बात करें, एलसीएम की, तो इनका एलसीएम इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। हमसे पूछा गया इनका अंतर बताओ। अंतर निकालेंगे तो लासा हमारा है 35 और मासा है 1, 35 में से 1 गया आपका 34, तो इनका अंतर 34 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो इस तरह के सवाल पेपर में आएंगे, आपको ध्यान देना होगा। क्या पूछा है, 5 और 7 कैसी है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य वाला रूल लगा के चुटकियों में आंसर निकाल देंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। अभी बताया मैंने, जो सहअभाज्य संख्या होंगी जिसको हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं, और वो संख्या जिसके अंदर कोई कॉमन संख्या नहीं होती, तो उनका मासा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक संख्या दी गई है 6, 7, 3, 5 और यहाँ पर एक स्टार बनाया गया है, और 1 में इस स्टार की जगह पर हम कौन सी संख्या रखें कि ये 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अल्पतम मान मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी रखें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, अगर आपसे पूछा गया है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये जो संख्या दी गई है इसके अंकों को जोड़ लेंगे। यानी कि आप 6 + 7 + 3 + 5 + 1 करोगे, जोड़ेंगे इसको। 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21 और 1 22, जोड़ने पर कितना आया, 22। ये जो आपका जोड़ने पर 22 आया, इसके संख्या के अंकों को फिर से जोड़ेंगे। जो 22 है, 22 को फिर से आपको 2 + 2 करना है, 2 2 आपका कितना आएगा, 4। जब आपकी एक अंक की संख्या बन जाएगी, जैसे 4 आया, तो इस एक अंक की संख्या को हमें 9 में से माइनस करना है। अगर हमें 9 से विभाजित करना है तो इस एक अंक की संख्या को 9 में से माइनस कर देंगे। 9 में से 4 जाके आपका बचेगा 5, तो वो संख्या आपका 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। जब भी 9 से विभाज्यता का नियम में पूछेगा तो आपको ऐसा ही करना होगा। 45 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। संपूरक कोण क्या होते हैं, जब किन्हीं दो कोणों को जोड़ते हैं और जोड़ने पर उन कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए, तो हम कहेंगे कि ए बी दोनों आपस में संपूरक कोण है। तो अगर मुझे एक कोण दिया है और दूसरा कोण पूछा है, इसका संपूरक कोण बताओ, तो मुझे क्या करना होगा, हमेशा दिए गए कोण को 180 में से माइनस कर देंगे। 180 में से हम 45 को माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमें मिलेगा 135। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, हुई हानि 720 में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है, यानी कि जो हमारा लॉस है, ये लॉस हुए प्रॉफिट से 50 रुपये अधिक के बराबर है। ये कंडीशन है हमारी। अब हमें पता है कि भाई लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हमसे पूछा क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को x रुपये मान सकते हो। हानि कितनी हुई, हानि बराबर क्रय मूल्य हमने x माना, और हानि कब हुई थी, जब हमने सामान को 560 रुपये में बेचा था, तो x - 560 ही हमारा हानि हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, लाभ की। और लाभ हम किसको बोलते हैं, लाभ, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य हमारा 720 रुपये, 720 में से हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे x को, तो ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा प्रॉफिट। अब हमें जो कंडीशन थी वो क्या थी कि हमारी जो हानि है, हानि कितनी, x - 560, ये हानि बराबर है लाभ से के 50 रुपये से अधिक। लाभ जो हुआ उससे 50 अधिक, तो लाभ हमारा हुआ है 720 - x और 50 अधिक, तो प्लस में 50 कर देंगे। l और p के मान यहाँ पे रख दिए, हल करेंगे, ये माइनस का x बराबर से इधर जाएगा, तो हो जाएगा x + x = 720 में 50 जोड़ेंगे तो ये 770 हो जाएगा। और ये जो 560 माइनस है बराबर से इधर लाएंगे, ये आपका 560 प्लस का हो जाएगा। x आपका 2x, इसको जोड़ेंगे 0, 7 6 13, 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा। x बराबर 1330 बटे 1330 बटे 2 हो जाएगा। 2 छिक 12 बचा 1, 2 छिक 12 और 2 पंजे 10, तो हमारा क्रय मूल्य 665 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। पेपर में वो आपको अलग अलग कंडीशन दे सकता है, हो सकता है यहाँ पे बोल दे इसने 50 अधिक, हो सकता है वो बोल दे कि बेचने से हुई यानी इसके लाभ के बराबर हो, या फिर इस लाभ का 2 गुना हो, या फिर इस लाभ से 50 कम हो अधिक, इस तरह का कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो इसी कंडीशन को बना के तब हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। अगला प्रश्न है, 5/14 में से क्या हटाएं कि 7/42 प्राप्त हो। तो इसमें क्या करते हैं, जिस संख्या में से घटाना है, जैसे तो इसमें से जो प्राप्त करना है उसको माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 5/14
-7/42। कभी भी संख्या को हम जब तक नहीं घटा सकते जब तक इनका हर बराबर ना हो। तो अगर यहाँ पे 14 है, इसको भी 42 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 15 और 7 और 42 इसका नीचे आ जाएगा। 15 में से 7 गया, 8/42 हल करेंगे, 2 चौक 8, 21 दूनी 42, तो 4/21 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी धन का 1/5 भाग 100 रुपये है तो उस धन का 3/5 भाग कितना होगा। तो आप मान लीजिए हमारा धन x है, परसेंट के अनुसार धन का 1/5 यानी कि x/5 भाग आपका किसके बराबर हो गया, 100 के। तो धन हमारा x बराबर, x के साथ जो बटे में होते हैं उसकी तिरछी गुणा हो जाती है, तो 100 पंजे 500, हमारा धन हो जाएगा टोटल 500 रुपये। हमसे पूछा गया उस धन का 3/5 भाग कितना होगा। तो धन हमारा है कितना, 500, और 500 का निकालना है 3/5 भाग। इसका मतलब हुआ 500 गुणा 3/5। इसको हल करेंगे, 5 से 500 कटेगा 100 बार, तो हमारा धन हो जाएगा 100 गुणा 3, उस धन का 3/5 भाग 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर और लाइक करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही बताना कौन बच्चा कहाँ से देख रहा है।